नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। न्यूज ब्रीफ की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों को मंत्री सतीश शर्मा ने कड़ी चेतावनी दी है। गैस और पेट्रोल डीजल की कोई भी कमी नहीं है और जनता को उन्होंने पैनिक ना करने की बात कही है और जमाखोरी पर नकेल कसने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि सादा कपड़ों में 20 टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं और अगर कोई भी कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया तो तुरंत प्रभाव से उसका लाइसेंस जो है वो रद्द होगा। तो सीएपीडी के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने जिस तरह से जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन जनता को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। देश में गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है। सतीश शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे पैनिक खरीदारी से बचें और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सादा कपड़ों में 20 विशेष टीमें गठित की गई हैं जो बाजार और सप्लाई चेन पर नजर रखेंगी। उन्होंने ये भी साफ किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या एजेंसी इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाई गई तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एलपीजी को लेकर काफी ज्यादा लोगों में पैनिक है। इस समय हम देख रहे हैं गैस एजेंसी में लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं, कह रहे हैं बुकिंग नहीं हो पा रही है। होता क्या, कुछ चीजें डिपार्टमेंट ने की है, दोबारा मीटिंग लेने जा रहा हूँ। जो लोग मतलब बस पाएंगे, जो डेलिबरेटली ब्लैक मार्केट होर्डिंग, उनके लाइसेंस कैंसिल होंगे। ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे, याद करेंगे। कितना स्टॉक है इस समय हमारे पास जम्मू कश्मीर? बहुत सफिशिएंट स्टॉक है। तो लोगों के मन में जो पैनिक है, मीडिया क्रिएट करता है, कुछ मीडिया और कुछ ऐसे शरारती ओपोजिशन तो है ना। इस समय हम देख रहे हैं गैस एजेंसी के बाहर लोग लंबी लंबी कतारों में खुद सिलेंडर 2 बजे तक घूमने वाला आदमी हूँ मैं। खुद एक एक जगह पे जा रहा हूँ और कुछ चीजें आपसे शेयर की तो वो समझ गए ना। वो उनको अभी पता नहीं लगने देना। मैंने 20 टीमें तैयार कर दी हैं सिविल वर्दियों में, जो उनको धर पकड़ेंगी। और जो पाया गया तो लाइसेंस उनका पेट्रोल पंप। क्या संदेश देना लोगों को यही बोलना कि इस वक्त देश के सामने ऐसी स्थिति है, हम देश प्रेमी लोग हैं। अगर मुझे एक वक्त की रोटी खानी पड़ेगी इस वक्त देश हित में, वो भी खाएंगे, क्योंकि वी आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन। सम इडियट्स आर हेडिंग टॉप मोस्ट कंट्रीज, जिनका नफरत फैलाना काम है। और बदकिस्मती देखो, फॉर पीस वी आर गोइंग फॉर वॉर। क्या स्टॉक पूरी तरीके से? बिल्कुल स्टॉक अवेलेबल, हर जो भी पाया जाएगा उससे सख्त कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एलपीजी की अगर हम बात करें तो समय काफी ज्यादा लोगों के मन में जो है वो पैनिक देखने को मिल रहा है, डर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सिलेंडर जो है वो खत्म ना हो जाए, जिसको लेकर जो है वो लोग लंबी लंबी कतारों में जो है वो गैस एजेंसी के बाहर जो है लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी टर्न आए और गैस सिलेंडर ले, क्योंकि पैनिक इस समय काफी ज्यादा है। आप अलग अलग एजेंसी में जाएंगे, वहां पर इस समय लंबी लंबी कतारों में लोग जो है वो इंतजार करें। कोई कह रहा है बुकिंग नहीं हो रही, कोई कह रहा है बुकिंग हो रही है। तो कहने की एक रियॉस है, एक पैनिक है लोगों के मन में, जिसको लेकर साफ तौर पर सतीश शर्मा जी ने ये कहा है कि हमारे पास स्टॉक बहुत है, लोगों को पैनिक करने की, जम्मू कश्मीर की आम जनता को पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन संजय के साथ श्वेता शर्मा, जम्मू। जंग के बीच खाद्य पदार्थों की स्थिर बनी कीमतें, स्थिर जम्मू की मंडी में जरूरी सामान की आपूर्ति। और आपको बता दें कि जिस तरह से इस वक्त का बड़ा अपडेट मैं आपको बता रही हूं कि कारोबारियों की अपील, घबरा कर खरीदारी ना करें लोग। तो फिलहाल जंग के बीच खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं वो स्थिर बनी हुई हैं। जम्मू की मंडी में ज़रूरी सामान की जो आपूर्ति है वो हो रही है। और बात करें, कारोबारियों की अपील है कि घबरा कर खरीदारी ना करें। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी जा रही है कि लोग पैनिक कर रहे हैं। पैनिक करने के बाद जिस तरह से लंबी लंबी कतारें हर जगह पर देखने को मिल रही हैं, उसे लेकर जो कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। और बात करें फिलहाल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव और जंग के माहौल के बावजूद फिलहाल खाने पीने की चीजों की कीमतों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। और जम्मू की सबसे बड़ी थोक मंडी के कारोबारियों ने स्पष्ट किया है कि बाजार में आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और अधिकांश वस्तुओं के दाम स्थिर हैं। व्यापारियों के अनुसार दाल, आटा, चीनी, तेल और अन्य जरूरी सामान पहले की तरह ही उपलब्ध है और इनमें किसी तरह की भारी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। हालांकि कुछ वस्तुओं में हल्का उतार चढ़ाव जरूर देखा गया है और कारोबारियों ने यह भी बताया है कि मौजूदा हालात के कारण खाड़ी देशों को होने वाला बासमती चावल का निर्यात फिलहाल
माल रुक गया है, जिससे व्यापार पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। इसके बावजूद स्थानीय बाजार में बासमती और अन्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर्याप्त है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 2 आइटम के अलावा कोई भी एसेंशियल आइटम जो है नहीं बढ़ी है। आटा, चावल, दालें, कंडीमेंट्स। अगर मैं सीधे तौर पे आपको समझाऊं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात, जो हमारा माल जो है बाहर से आता है, इंपोर्ट करते हैं हम, आज वहाँ भी कोई कमी नहीं है और हिंदुस्तान में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन शिपमेंट की जो है वार के कारण नहीं आ पा रहा माल। उसकी वजह से हमारी घरेलू मार्केट में रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल की जो है कीमतें बढ़ी है 3 से 4 रुपए किलो। और बाकी अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, पल्सेस की बात करें, कंडीमेंट्स की बात करें, शुगर की बात करें, नमक की बात करें, आटा की बात करें, चावल की बात करें, तो ये मार्केट जो है कोई भी किसी प्रकार से महंगी नहीं हुई है। बाकी अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, जो हमारे कंडीमेंट्स बाहर जाते थे और हमारे एसेंशियल आइटम में चावल जो है मात्र रूप से पूरी गल्फ कंट्रियों में जाता था, वो एक्सपोर्ट जो है अभी रुक गई है और उसके रेट जो है प्राइसेस जो है कम हुई है। और साफ तौर पे है कि हम भारत सरकार से यही अपील करेंगे कि जिस तरह से आपने पेट्रोल डीजल के रेट जो है नहीं बढ़ाए हैं, ये ना ही बढ़े, ताकि हमारे ट्रांसपोर्ट की जो है कीमतें ना बढ़े। उससे जो है काफ़ी असर पड़ता है सब चीज़ों के ऊपर। और जिस तरह से रिफाइनरी की बात करें, उसके रेट बढ़े हैं और कोशिश करें कि यही करेंगे कि जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया जाए, लोगों को जो है सुविधा मिल सके। और बाकी मैं कहूँ कि किसी तरह का भी पैनिक आपके माध्यम से बता दूं, किसी तरह का पैनिक जो है नहीं होना चाहिए। और लोगों को हमारे पास वेयर हाउस के अंदर पर्याप्त रूप से माल है। जो हमारे सप्लायर हैं पीछे, वो भी लगातार हम बात कर रहे हैं और वहाँ भी कोई कमी नहीं है। और आप जो है जम्मू की जनता जो है किसी तरह की पैनिक में ना आए। पहले कुछ दिन पैनिक बाइंग हुई थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। आराम से लें, गवर्नमेंट पास पर्याप्त स्टॉक है, हर चीज़ अवेलेबल है। एलपीजी भी गवर्नमेंट ने अश्योर किया है, हमारे पीएम साहब ने, एलपीजी हमारे पास खूब है, कभी आपको शॉर्टेज नहीं आएगी। और लोगों को मैं ये अपील करता हूँ, पैनिक बाइंग मत क्रिएट करें, इतना पैनिक मत करें, क्योंकि अवेलेबिलिटी है। और आप होर्डिंग करना शुरू करेंगे, ओवर स्टॉक करना शुरू करेंगे, तो आर्टिफिशियली आपको एक सप्लाई की शॉर्टेज लगेगी। ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने हमें श्योर किया है पिछले सप्लाई फुल आएगी। बाकी जो हमारे अपने खाद्य तेलों की, यहाँ खाद्य की बात है अपनी फूड ग्रेन्स की, यहाँ पे ऐसा फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हमारी होलसेल मार्केट कान मंडी वेरोस में पर्याप्त स्टॉक है, हर चीज़ अवेलेबल है, किसी चीज़ का रेट नहीं बढ़ा। सिर्फ खाद्य तेलों में हल्की सी बढ़ा, वो भी मस्टर्ड ऑयल में कोई रेट नहीं बढ़ा। सिर्फ रिफाइंड ऑयल जो हम मैक्सिमम मोर देन 80% अपनी इंडिया की खपत का बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, बाहर भी अवेलेबल स्टॉक है। सिर्फ शिपमेंट को लेकर प्रॉब्लम है कि रास्ते में जो दिक्कत है शिपमेंट की प्रॉब्लम है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है हमारी। इसलिए पैनिक बाइंग मत करें, अवेलेबल स्टॉक है, फुल स्टॉक है। आगे नवरात्रों के त्यौहार आने वाले हैं, इसको देखते हुए आप प्लीज़ ऐसा मत करें कि पैनिक बाइंग करें शुरू करें, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये लगता है कि हमारे खासकर JNK में पूरे इतना स्टॉक है कि हम पूरा महीना लोगों को मकी फिल कर सकते हैं, इसलिए आराम से करें। और बाकी ज़्यादा बढ़त नहीं हुई है, रिफाइन में मुश्किल से 2-3 रुपये लीटर की बढ़त हुई है, इतना तो नॉर्मल है, जो उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसलिए लोगों को एश्योर करता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट आपके साथ है, हम होलसेल व्यापारी आपके साथ हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि मिनिमम मार्जिन के साथ इस हालात में लोगों को सपोर्ट करें, मार्जिन मत देखें। बाकी अपने भाइयों से भी अपील करता हूँ, मार्जिन मत देखें, इससे हम आपका धर्म है कि देश के साथ खड़े हों और लोगों को एक सेवा का मौका दें हम, कि जो हम मार्जिन अपने। जिला रियासी में बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत RDSS-ED रियासी परियोजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का उद्घाटन जिला उपायुक्त कुमार अभिषेक ने किया और योजना को जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व में लागू किया जा रहा है, जबकि इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी NTPC लिमिटेड को सौंपी गई है। परियोजना के तहत आधुनिक तकनीक और उन्नत बिजली
बिजली वितरण प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिससे जिले में बिजली आपूर्ति को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाया जा सके। अधिकारियों के अनुसार इस योजना से बिजली चोरी पर काफी हद तक अंकुश लगेगा और वितरण नेटवर्क में सुधार होगा। इससे उपभोक्ताओं को स्थिर और बेहतर बिजली आपूर्ति मिलने के साथ अनावश्यक कटौती में भी कमी आएगी। प्रशासन ने उम्मीद जताई कि परियोजना के लागू होने से रियासी जिले की बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा। तो ये अभी आज डीसी साहब के तरफ से ये इनॉग्रेशन हुई है RDSS स्कीम की, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका कि काम जो है NTPC को अवार्ड हुआ है। NTPC ने फर्दर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है लेजर पावर को, जो कलकत्ता की कंपनी है जो ये काम को एग्जीक्यूट करेगी। तो 68 करोड़ का ये काम यहाँ पे अवार्ड हुआ है NTPC को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लॉस को रिड्यूस करना। इसमें मेन जो काम होंगे वो हमारे बेयर कंडक्टर जितना भी है LT का वो रिप्लेस होगा AB केबलिंग से, जिससे हुकिंग की प्रॉब्लम खत्म होगी। जो जितनी भी यहाँ स्मार्ट मीटरिंग का काम हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो उसकी वजह से बिलिंग एफिशिएंसी और AT&C लॉसेज जो हमारे इस टाइम अराउंड 30-40 के बीच में 30-40% के बीच में चल रहे हैं, तो वो हमने एक्सपेक्टेड है उसको 20% से बिलो लाने का ये काम जो है वो इसकी वजह से ये काम गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और इसमें हाँ बिल्कुल चोर बाजारी इससे इस तरह से खत्म होगी कि जितनी भी जो हमारी बेयर कंडक्टर जो हमारा छोटी छोटी लेन्स के बीच में जा रहा है वो सारा रिप्लेस होगा विद बेयर ये LT AB केबल से। तो AB केबल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस लगते हैं पोल्स के ऊपर, वहीं से कनेक्शन निकलेंगे। जो किसी के घर के आगे पीछे से तार निकल रही है वहाँ से जो कुकिंग इलीगल लोग करते थे रात को छुप के, तो वो मेहनत जो है वो खत्म होगा। वो इसमें पुराने ट्रांसफार्मर हैं वो भी रिप्लेस होंगे, उनकी ऑगमेंटेशन होगी। 100 kVA का 400 kVA का हो जाएगा। 400 kVA का जो पुराना है उसको 630 kVA का ये रिप्लेसमेंट इसमें रखा। सुरनकोट में SDM सुरनकोट और तहसीलदार सुरनकोट की निगरानी में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया और बैठक में क्षेत्र में नशे की रोकथाम, मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण और विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि नशे के खिलाफ जनजागरूकता अभियान को और मजबूत करने के साथ साथ संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। बैठक में पुलिस प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर नशे के बढ़ते खतरे से प्रभावी तरीके से निपटने की रणनीति भी तैयार की गई। ये हमारी हर महीने एक मंथली मीटिंग होती है NCARD की, जिसमें हम ड्रग्स के मेनेस जो फैला हुआ है सोसाइटी में उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसको कंट्रोल करने के मेजर्स डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे चौकीदार, लंबरदार, तमाम ऑफिसरान सब डिवीज़न के और पंचायत लेवल के हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, उनको भी पार्टिसिपेट कराते हैं। उनसे थ्रेड बार डिस्कशन होती है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। पेरेंट्स से हमारी यही अपील रहती है कि अपने बच्चे पर ख़ास ध्यान दें। उसकी अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी सस्पिशियस आपको लगती है तो उसको नोट करें और उसका पूरा ध्यान रखें कि वो किसी ऐसी बवा में या किसी ऐसी संगत में ना हो कि जिसमें ये ड्रग्स की बवा में वो मुब्तला हो। कठुआ में आज युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जॉब फेयर 2026 का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित इस जॉब फेयर का उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर विभिन्न निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी दी और मौके पर ही इंटरव्यू भी लिए। जॉब फेयर में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लेकर अपनी योग्यता के अनुसार नौकरियों के लिए आवेदन किया। रोजगार एवं परामर्श केंद्र की ओर से आयोजित इस पहल का मकसद युवाओं को निजी क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपने करियर को सही दिशा देने में मदद मिलती है और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। बच्चों को एक तो अपना एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है और बच्चों को अपने जो हुनर है उसको दिखाने में भी मौका मिलता है, क्योंकि बड़े सारे आप देखेंगे बच्चे जो काम करते हैं अनएम्प्लॉयड होते हैं या प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, वो उसके बाद अपने स्टार्टअप यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा आज का जो मेला है जॉब फेयर,
इसमें अराउंड 20 जो इंडस्ट्रियल यूनिट जो हमारे लोकल हैं यहाँ के जो है जिनको एम्प्लॉयमेंट देनी है वो यहाँ पे हैं। और अभी तक जो मैंने स्टॉल्स देखे हैं इनके कंपनीज के, आप भी मेरे साथ ही थे, तो बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। आप देख रहे हैं कि हर स्टॉल में 15-20 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो मुझे आशा है क्योंकि ये यहाँ से शॉर्टलिस्ट करेंगे, इसके बाद इनके इंटरव्यू करके फिर फाइनल सिलेक्शन होगी इनकी। और मुझे आशा है कि हमारे काफ़ी सारे बच्चों को इसमें, और कुछ मुझे फ़ोन कॉल्स भी सवेरे से रिसीव हो रही हैं कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम शाम तक चलेगा। जो भी बच्चे आपके माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं और जो घर बैठे हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, इवन कुछ ऐसे हैं, कुछ तो टेक्निकल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उनके लिए तो एवेन्यूज़ रहते ही हैं, लेकिन जो मेरी तरह सिंपल पढ़ाई करके आए होते हैं उनके लिए भी इन्होंने कुछ ऑप्शन। न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।